गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार सामान्य हिंदी व्याकरण में कारक चैप्टर लेकर के आया हुआ हूं और उसको पढ़ाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़े हैं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आज कारक से शुरुआत की जाए। ठीक है, देखिए कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कार्य करने वाला, अर्थात हम कह सकते हैं दो, इसी के आगे लिख देता हूं, अर्थात वाक्य में पदों को जोड़ने का काम करने वाला कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला, अर्थात वाक्य में दो पदों को जोड़ने का काम करने वाला कारक कहलाता है। अब अगर बात की जाए कारक की परिभाषा क्या है, तो देखिए कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से या किसी अन्य शब्द से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से या किसी अन्य शब्द से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से या किसी अन्य शब्द से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। इसके अलावा अगर परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है
ये भी हम कह सकते हैं। जैसे अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं या कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। ये तो बात हो गई परिभाषा की, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता है कि कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस पॉइंट को लिख रहा हूं, देखिएगा एक पॉइंट है, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया कि कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे ने को, से के द्वारा, के लिए इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला, ठीक है। अब कार्य करने वाला, अब इसको समझ लेते हैं क्या कहा गया। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, कार्य करने वाला। और जो कार्य करने वाला है तो वो तो कर्ता होता है। जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे तो कर्ता कहते हैं। तभी कहा गया था अर्थात वाक्य में पदों को जोड़ने का काम करने वाला कारक कहलाता है। वाक्य में पदों को जोड़ने का काम करने वाला कारक कहलाता है। परिभाषा की बात की गई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से या किसी अन्य शब्द से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है कारक कहलाते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे या उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बहुत से लोग परसर्ग को नहीं समझ पाते हैं। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें ही परसर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है कि जैसे कौन कौन से कारक चिन्ह हैं, जैसे ने,
को, से, के द्वारा, केले इत्यादि शब्द होते हैं। अब एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बनता है कि जो आपके कारक चिन्ह है कुल होते कितने हैं। ठीक है, कुल की बात अगर की जाएगी तो मूल रूप में सबसे पहले एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि कारक कितने थे। चलिए शुरुआत करता हूं, देखिए यहां से अगला पॉइंट है मूल रूप में कारक के 6 भेद थे। मूल रूप में कारक के 6 भेद थे, जिसमें संबंध और संबोधन, जिसमें संबंध और संबोधन कारक को मूल रूप में नहीं माना गया। क्या बताया गया कि मूल रूप में कारक कितने थे? मूल रूप में कारक के 6 भेद थे। अब जो 6 भेद हैं उसमें वैसे हम लोग कुल 8 पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप में कारक के 6 भेद थे, जिसमें एक आप देख रहे होंगे संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। ठीक है, और एक कौन सा? संबोधन। दूसरा कौन सा है? संबोधन। ये दो जो कारक थे इनको मूल रूप में नहीं माना गया। ठीक है, इनको मूल रूप में नहीं माना गया। लेकिन क्या हुआ देखिए, लेकिन बाद में संबंध और संबोधन कारक को अन्य कारकों की तरह प्रयोग में लाया गया। क्या बताया गया? लेकिन बाद में संबंध और संबोधन कारक को अन्य कारकों की तरह प्रयोग में लाया गया। जैसे मान लो संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है? का, की, के, और संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, ओह, वाह इत्यादि शब्द होते हैं। तो जब इन दो कारकों को मूल रूप में प्रयोग नहीं किया गया था, तो जैसे किसी का भाई जा रहा है, किसी की बहन जा रही है, तो कोई दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये कौन है? तो उत्तर में क्या मिला? यह रमेश की बहन है, यह सुरेश का भाई है। तो देखो जो संबंध बन रहा है, का सुरेश का भाई है, का रमेश की बहन है, की, तो ये जो बोलचाल की भाषा में जो अन्य कारक थे जैसे उनका प्रयोग हो रहा था, उसी प्रकार से संबंध और संबोधन कारक का भी प्रयोग होने लगा।
तो कहा गया कि जब संबंध और संबोधन कारक का प्रयोग अन्य कारकों की तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इनको हटाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो मैंने एक बात ऊपर बताई थी कि मूल रूप में कारक कितने थे, देखो यहाँ पे मैंने 6 बताए थे आपको, 6 भेद होते हैं। उसके बाद में इनको जोड़ दिया गया। जैसे ही अन्य कारकों की तरह प्रयोग में लाया गया तो अब कारक की कुल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, लेकिन बाद में संबंध और संबोधन कारक को अन्य कारकों की तरह प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया। इसलिए अब कुल कारक 8 माने जाते हैं। इसलिए अब कुल कारक कितने माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। तो ये आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मूल रूप में कारक कितने थे, 6 भेद थे, जिसमें से संबंध और संबोधन कारक को नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में अन्य कारकों की तरह प्रयोग करने से संबंध और संबोधन कारक को जोड़ा गया। और जैसे ही इनको जोड़ा गया तो अब हिंदी में कुल कारक कितने माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक कारक की अपनी एक निश्चित विभक्ति चिन्ह होती है। जो भी कारक होते हैं उनका, प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं लिख रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है, प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। यदि किसी वाक्य में दो कारक चिन्हों का प्रयोग एक समान, हाँ अब सही है, 2 कारक चिन्हों का प्रयोग एक समान किया जाए तो वाक्य में चिन्हों का व्यवहार अलग-अलग रूपों में होता है। ठीक है, अब आप लोग इसको समझिए जो मैं बात बताना चाहता था आपको। कहा गया कि यदि देखो प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है, प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। यदि किसी वाक्य में 2 कारक चिन्हों का प्रयोग एक समान किया जाए तो वाक्य में चिन्हों का जो व्यवहार है वह अलग अलग रूपों में होता है। अभी मैं आपको एक यहाँ से उदाहरण दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इस प्रश्न को समझिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि 2 कारक चिन्ह, यहाँ पे देखिए
ठीक है, किसी वाक्य में दो कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाए, एक समान किया जाए। तो वाक्य में चिन्हों का जो व्यवहार होगा कैसे होगा, अलग अलग रूपों में होता है। जैसे एक मैं प्रश्न लिख रहा हूं, समझिए यहां से। प्रश्न आपका है, सीता घर से विद्यालय बस से घर से विद्यालय बस से गई। ठीक है, देखिए अब जो मैंने नियम लिखा है पॉइंट इसके माध्यम से समझ लीजिए। कहा गया यदि किसी वाक्य में दो कारक चिन्हों का प्रयोग, दो कारक चिन्ह होने चाहिए। तो सीता घर से, अब आप देखिए यहां भी एक से मिला, ठीक है, और बस से यहां भी से मिला। बात को समझने का प्रयास करिएगा जो चीज मैं बताना चाहता हूं। घर से आप देखेंगे से यहां भी मिला और बस से यहां भी मिला। और आपको पता है कि जो से चिन्ह है दो कारकों के होते हैं, एक तो कर्ण कारक का होता है से के द्वारा चिन्ह होते हैं, और एक अपादान का होता है से। तो दो कारक चिन्ह आ गए। क्या कहा गया, यदि एक समान हो, जो चिन्ह हो कैसे हो, एक समान हो। तो हमने देखा से और से दोनों कैसे हैं, एक समान हैं। तो कहा गया कि वाक्य में इन चिन्हों का जो व्यवहार होगा वो अलग अलग रूपों में होता है। जो व्यवहार कैसा होगा, अलग अलग रूपों में होता है। तो देखिएगा, घर से विद्यालय, अगर कोई व्यक्ति घर में है और अब विद्यालय में आ गया है तो मतलब घर से अलग हो गया। घर से क्या हो गया, अलग हो गया। अगर अलगाव की स्थिति होती है तो वहां अपादान कारक होता है। बात समझ में आ रही है। तो कहाँ घर है और ये देखिए विद्यालय, ठीक है, घर और विद्यालय दो हैं शब्द, तो दोनों क्या है, घर से विद्यालय क्या है, अलग है। अगर अलगाव की स्थिति है तो उत्तर देना है अपादान। बात समझ रहे हो। अगर अलगाव की स्थिति है तो उत्तर देना है अपादान। तो घर से विद्यालय अगर रेखांकित किया जाए, पूरा शब्द रेखांकित किया जाए कि घर से विद्यालय में कौन सा कारक है, तो घर से विद्यालय अलगाव होने की स्थिति है तो उत्तर देना है अपादान कारक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, बस से गई। अब से बस क्या है, बस आपका साधन है। बस क्या है, साधन है। और जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है। क्या होता है, कर्ण कारक होता है, क्योंकि कर्ण का भी चिन्ह क्या होता है, से, और अपादान का भी चिन्ह क्या होता है, से। तो आप देख सकते हैं दोनों में कि क्या कहा गया कि प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। और यदि किसी वाक्य में दो कारक चिन्ह एक समान आ जाते हैं तो जो उनका व्यवहार होता है वो अलग अलग रूपों में होता है। आप देख सकते हैं, जैसे सीता घर से विद्यालय बस से गई। तो घर से विद्यालय की जब बात हुई तो अलगाव की स्थिति हो गई, अलग हो गए। अगर अलग हुए तो अपादान हो गया। और जब किसी वाक्य में से के साथ में कोई साधन हो, कोई कारण हो, कोई उपकरण हो, कोई रीति हो, विकलांगता का भाव हो, के साथ हो, के बिना हो, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है वो कर्ण कारक में किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखा जाए क्या कहा गया कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं और समझने का प्रयास करिए। क्या कहा गया कि एक वाक्य में एक से
अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं होंगे। बात को समझ रहे हो? नहीं होंगे। क्या कहा गया? एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग तो किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई एक वाक्य दिया गया और उस वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक वाक्य में एक साथ में दो कारकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ये प्रश्न आया। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया। एक तो चिन्ह आपको देखो ने मिल गया, और ये ने चिन्ह किसका होता है? कर्ता कारक का। कर्ता का ही तो चिन्ह ने होता है। एक आप देखें को मिल गया, और ये को चिन्ह किसका होता है? कर्म कारक का। किसका होता है? कर्म कारक का होता है। अगला देखिए, एक चिन्ह आपको से मिल गया, और से किसका होता है? से होता है कर्ण कारक का। कर्ण कारक का, ठीक है, कर्ण का हो गया से। अच्छा, अब अगर कोई सोच रहा है कि बाण में अपादान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि से चिन्ह तो अपादान का भी होता है, क्योंकि वहाँ अलगाव की स्थिति होती है, अलग होने का भाव हो। देखो अपादान में कौन कौन से नियम हैं? एक तो अलगाव की स्थिति होती है, अलग होने का भाव हो। दूसरा आपका निषिद्धता होता है, मना करने की बात हो। तीसरा आपका डर और भय की बात करता है। जैसे प्रश्न कहा जाए सीता कुत्ते से डरती है, सीता कुत्ते से डरती है, अपादान कारक है, डर और भय होता है। और एक आपका चौथा जो है वो निषेधता नहीं, चौथा जो है तुलनात्मक अध्ययन, तुलना की जाए, किसी से तुलना की जाए। जैसे कहा जाए राम श्याम से सुंदर है, तो तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रयोग अपादान में होता है। तो मैंने कौन कौन से बताए हैं? एक तो आपको बताया निषेधता का भाव, एक डर भय हो गया, एक आपका तुलनात्मक अध्ययन हो गया, और एक अलगाव की स्थिति हो गई। तो चार नियम हैं जो अपादान में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बाण है, बाण क्या है? एक साधन है, और कोई साधन है, कोई कारण है, कोई रीति है, कोई उपकरण है, तो उसका जो प्रयोग है कर्ण के साथ किया जाता है। तो अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो मैंने वाक्य बोला है इसमें एक से अधिक कारक चिन्ह है। एक कर्ता का चिन्ह है ने, एक कर्म का चिन्ह है को, एक बाण जो है कर्ण का चिन्ह है, कर्म का है, कर्ता का है। तीन चिन्ह है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या कहा गया कि लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं हो सकते। अब आप सोचो यहीं पे ने है, यहीं पे से हो जाए, एक स्थान पे कभी दो नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक अगला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे आपको प्रश्न जो है पढ़ना है और याद करना है। सभी कारक से अगर प्रश्न पूछा जाए कि सभी कारक होते हैं, ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि सभी कारक होते हैं, तो देखो अगला पॉइंट है सभी कारक सभी कारक
संज्ञा पद या सर्वनाम पद होते हैं। सभी कारक या तो संज्ञा पद या सर्वनाम पद होते हैं। एक आपका और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो संबंध कारक है उसमें कुल कितने चिन्ह होते हैं, कितने प्रसर्ग होते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संबंध कारक में कुल 9 चिन्ह होते हैं। जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, होते हैं। सभी कारक संज्ञा पद या सर्वनाम पद होते हैं। संबंध कारक में कुल 9 चिन्ह होते हैं। जैसे का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने का प्रयोग किया जाता है। समझ में बात आ रही है। यदि 9 चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ करना हो तो संबंध कारक की सिर्फ का, की, के का ही प्रयोग किया जाता है। यदि, एक पॉइंट और लिखता हूं, यदि इन 9 कारक चिन्हों का प्रयोग यदि इन 9 कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ करना हो तो संबंध कारक के चिन्ह का, की, के को ही जोड़ा जाता है। का, की, के को जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है। दोबारा देखिए, यदि 9 कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ करना हो तो संबंध कारक के चिन्ह सिर्फ का, की, के, ठीक है, सिर्फ का, की, के को जोड़ा जाता है। शेष विभक्ति चिन्हों को नहीं। शेष चिन्हों को नहीं, क्योंकि शेष चिन्हों में से ने चिन्ह को अलग किया गया। सिर्फ बचे हुए या शेष चिन्हों को नहीं, क्योंकि शेष चिन्हों में से ने चिन्ह को अलग किया गया तो वह
तो वह कर्ता के साथ जुड़ जाता है। तो वह कर्ता के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। यदि नौ चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, नौ चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ करना हो तो संबंध कारक की कुल नौ चिन्हों, संबंध कारक की सिर्फ का की के इन तीनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, शेष विभक्ति चिन्हों का नहीं। शेष विभक्ति चिन्हों में से सिर्फ ने को जोड़ते हैं तो कारक चिन्ह होता है। शेष विभक्ति में से जैसे ही ने को जोड़ा जाता है तो वो कारक चिन्ह हो जाता है, क्योंकि हम लोग कर्ता का ही चिन्ह पढ़ते हैं ने। ये जो कर्ता का चिन्ह ने है ये आपका संबंध कारक का ही चिन्ह था। बताया नहीं गया कि शेष चिन्हों को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि शेष चिन्हों में से जैसे ही ने को अलग किया गया, जैसे ही ने को जोड़ा गया तो ने किसके साथ जुड़ा? ने चिन्ह को अलग किया गया। ने को जैसे ही जोड़ा गया, ने को जैसे ही जोड़ा गया, जैसे ही जोड़ा गया तो वो कर्ता के साथ जुड़ गया। किसके साथ? कर्ता के साथ जुड़ गया। तभी हम लोग पढ़ते हैं कर्ता का चिन्ह ने। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जब भी संबंध कारक का कोई उदाहरण आता है तो उसमें का, की, के का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो संबंध कारक के चिन्ह हैं, सिर्फ जो चिन्ह हैं सिर्फ कौन से जुड़ेंगे? का, की, के का ही प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यदि नौ कारकों चिन्हों की बात की जाए जिसमें कौन कौन से नौ चिन्ह हैं एक बार देख लेते हैं। का, की, के, ठीक है, रा, री, रे और ना, नी, ने को जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई है? अब हम लोग बात करेंगे कि कुल कारक जो 8 हैं कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। देखा जाए हिंदी में कुल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। कारक के भेद या प्रकार। कारक के भेद या प्रकार। हिंदी में कुल कारक कारक 8 होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से है। ठीक है, देखिए कुल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से 8 कारक हैं? शायद स्पष्ट नहीं आ रहा है ऊपर, इसको थोड़ा नीचे लिख दिया जाए। कुल कारक 8 होते हैं। कुल कारक 8 होते हैं जो इस प्रकार से हैं। जो इस प्रकार से हैं। कुल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से 8 हैं? देखो आपको यहीं पे ये याद रखना है कि जो कुल कारक हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए। 8 कारक हैं तो 8 कॉलम बना लिए जाएं, उसके बाद आपको समझाया जाए। 1 2 लिखेंगे चिन्ह, या परसर्ग, चिन्ह या परसर्ग। अब तीसरा कॉलम रहेगा नियम का। इसमें मतलब कौन कौन से नियम होते हैं जो आपको कारक पहचानने में सहायता करेंगे। अब जो कारक आते हैं, प्रश्न जो दिए जा रहे हैं उसमें चिन्ह बहुत ही कम देते हैं, कुछ अलग से और भी तरीके दिए जाते हैं। अगर चिन्ह दिए गए हैं तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो मैं एक ऐसे प्रश्न की आज चर्चा करूंगा जिसमें चिन्ह
ना दिया हो और कारक पूछा जाए तब हमें उत्तर क्या देना है, तो हम सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहले चिन्ह बता देते हैं कौन किसका चिन्ह होता है। जैसे पहले कारक लिख लिया जाए, कुल कितने कारक होते हैं। तो पहला जैसे कारक है कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता, अपादान, संबंध कारक होता है, एक अधिकरण होता है, और अधिकरण कारक के बाद संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक होता है। देखिए जैसे ही आपका प्रश्न दिया गया कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने। क्या होता है, ने, कर्ता ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, के द्वारा भी होता है। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के। अधिकरण में क्या होता है, में, पर। संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, वाह इत्यादि शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो चिन्ह दिए हैं, जैसे अभी मैंने एक प्रश्न लिखा था, राम ने रावण को बाण से मारा या अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, इस तरीके से जो मैंने भी एक प्रश्न बताया था आपको, उस समय ये चिन्ह मिल लेते, ने मिल रहा था तो हमने कर्ता कारक बताया था। अगर पीछे माना चाहें आप देखेंगे, पीछे प्रश्न में मैंने बताया था कि ने चिन्ह है तो कर्ता कारक है, को चिन्ह पूछे तो कर्म कारक है, से पूछे तो कर्ण कारक है। बस से दो में आता है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपादान में भी से लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपादान में भी मैंने से लिखा है, और ये देखिए अपादान में भी से है और कर्ण में भी से है। तो इन दोनों में अंतर भी मैंने बताया था कौन कौन से अंतर हैं। इसको थोड़ा दूसरे कलर से डार्क कर रहा हूँ, स्पष्ट नहीं आ रहा है। ये कर्ण का भी चिन्ह से मिला और अपादान का भी चिन्ह जो है आपको से मिला। बात समझ रहे हो। तो से चिन्ह दोनों में आ रहा है, दोनों में अंतर ये है, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब कोई साधन हो, कोई कारण हो, कोई उपकरण हो, कोई रीति हो, कोई विकलांगता का भाव हो, के साथ हो के बिना हो, तो सबका प्रयोग किस में होगा, कर्ण में होगा। और जब अपादान की स्थिति आएगी तो अलगाव का प्रभाव हो, डर हो, भय हो, ठीक है, निषेधता का भाव हो, तुलनात्मक अध्ययन हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपादान के साथ किया जाता है। तो जब चिन्ह नहीं दिया होगा तब क्या किया जाएगा, तो देखो कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाए, कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न करना, संपन्न करना, कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न करना। बात समझ रहे हो कि जब ने चिन्ह नहीं दिया होगा तो कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा आपका पॉइंट दिया है कि दूसरा कर्म को, इसमें अगर चिन्ह जब नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो देखो कर्म को जब दिया होगा तो इसमें कर्म क्रिया का फल जो है, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े। इसके अलावा दोनों ओर तीनों ओर चारों ओर
चारों ओर शब्दों का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, ये भी आपका कर्म कारक में प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट आ रहा है, इसको देख लिया जाए एक बार, स्पष्ट है। क्रिया का फल कर्म पर पड़े, दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, ठीक है, सही है। अगला देखते हैं, करण का चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। इसमें देखो कौन कौन से चिन्ह आएंगे। इसमें कोई कारण होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, रीति होना चाहिए, साधन होना चाहिए कोई, और के साथ अगर शब्द लगा है, के साथ, के बिना, कौन सा, के बिना, और विकलांगता। विकलांगता का भी अगर प्रभाव है, भाव है, तो इन सबका प्रयोग किसमें किया जाएगा, करण कारक में किया जाता है, ठीक है। और देखा जाए, संप्रदान का जैसे चिन्ह दिया है के लिए। अब संप्रदान में क्या होता है, दान देना, दान देना, ठीक है, दान देना। कोई रुचि हो, क्या हो, कोई रुचि हो, रुचि या पसंद कह सकते हो, रुचि या पसंद, ठीक है। दान देना, रुचि, पसंद हो। कर्ता दूसरे के लिए कार्य करे, कर्ता किसी दूसरे के लिए, दूसरे के लिए कार्य करे, ठीक है। ये आपका संप्रदान का नियम हो गया कि या तो दान दिया जाए, या तो किसी को कुछ प्रदान किया जाए, या तो कर्ता दूसरे के लिए कार्य करे। बात को समझ रहे हो। रुचि हो गया, पसंद हो गया, और के वास्ते भी शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, के वास्ते, तो के वास्ते का भी प्रयोग किसमें होता है, संप्रदान में ही होता है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक शब्द और है, के वास्ते, के हित। दो शब्द हैं, एक है के हित और के वास्ते, के हित और के वास्ते। अब जैसे कहा जाए कि राम के वास्ते लक्ष्मण वन को गए, ठीक है, राम के वास्ते, राम के हित लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पे के वास्ते जोड़ा जाए या के हित जोड़ा जाए, किसी भी वाक्य में आप जोड़ोगे तो उत्तर जो होगा वो संप्रदान में आएगा। जैसे कहा जाए गोपाल को लड्डू पसंद हैं, तो गोपाल को लड्डू पसंद है मतलब रुचि और भाव, रुचि पसंद की बात है, तो उत्तर हो गया संप्रदान। समझ रहे हो। जैसे किसी को दान दिया जाए, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को रुपए देता है, तो दान दे रहा है, तो क्या होगा, संप्रदान। कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, मोहन माँ के लिए दवा लाया, मोहन जो है माँ के लिए दवा ला रहा है, के लिए चिन्ह ही मिल गया, और के लिए मिल जाए तो सीधा उत्तर एक ही देना है, संप्रदान कारक। समझ रहे हो बात को। चलिए आगे देखा जाए। अपादान का चिन्ह क्या होता है, से। और अपादान में मैंने बताया, एक तो अलगाव की स्थिति हो, अलग होने का भाव हो, ठीक है। अलग होने का भाव नहीं होगा तो डर होगा, जिसे हम भय कहते हैं, डर है, भय है, ठीक है। एक आपका तुलना की जाए, अगर किसी से तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो वहाँ भी क्या होता है, अपादान होता है। और एक आपका निषेधता का भाव होता है, निषेधता का भाव होता है। अगर ऐसे शब्दों में कोई भी लगा हुआ शब्द है तो उसका उत्तर अपादान के साथ देना होता है। एक बार एक एक उदाहरण हम समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे अलगाव की बात की गई, अलग क्या होगा, जिससे कहा जाए कि गंगा हिमालय से निकलती हैं, गंगा जी हिमालय से अलग हो रही हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। जेब से पेन गिरा, जेब से पेन अलग हो रहा है। बच्चा छत से गिरा, बच्चा छत से अलग हो रहा है। तो सब में आप देख सकते हैं अलगाव की स्थिति। अगर अलग होने का भाव है तो वही अपादान है। दूसरा डर और भय क्या होता है, मोहन को ऊंचाई से डर लगता है, मोहन को ऊंचाई से डर लगता है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, अपादान कारक होगा।
दूसरा आप देखेंगे भय और तुलना, तुलना की बात की जाएगी कि सीता राम से सुंदर हैं, तुलनात्मक अध्ययन है। महेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तुलनात्मक अध्ययन है। इस तरीके से उत्तर दिया जाएगा। और निषेधता का जो भाव है, मना करने की बात है कि झूठ मत बोलो, ठीक है, अन्याय मत करो। अगर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो सबका उत्तर क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखा जाए कौन सा है। संबंध कारक में का की के, इसमें क्या है, एक दूसरे पदों का पारस्परिक संबंध हो, एक दूसरे पदों का पारस्परिक संबंध हो। अब एक दूसरे पदों का संबंध कैसा होना चाहिए, जैसे कहा जाए कि सीता गीता की बहन है, महेश सोहन का भाई है, ठीक है, राम दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पे एक संबंध बनेगा, जो भी आएगा संबंध होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकरण में और पर है, जिसमें किसी स्थान, समय और अवसर का ज्ञान होता है। कोई स्थान है, कोई समय है, कोई अवसर अगर है तो अधिकरण कारक होता है। और अगला आपका संबोधन है, अरे वाह है, तो इसमें क्या है, किसी को पुकार के संबोधित किया जाए, किसी को पुकार के संबोधित किया जाए। बात समझ रहे हो सभी लोग। तो आप देखेंगे कुल कारक हमारे कितने हैं, 8 हैं। और मैंने 8 कारक के चिन्ह लिख लिए और आपको नियम बता दिए कि जब चिन्ह नहीं लगा होगा तो आपको वाक्य जो दिए जाएंगे उसमें कैसे कार्य करना है। तो हमने जो है यहाँ पे चर्चा कर ली आपसे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। अगर ने चिन्ह नहीं है तो आप देखेंगे कि उस वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाएगा और वो क्रिया को संपन्न कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है कर्म को, इसमें क्या होगा, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ेगा। और इसके अलावा दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर शब्दों का प्रयोग, सर्वत्र का भी प्रयोग कर्म कारक में किया जाता है। अगला हम देखेंगे करण का चिन्ह से और के द्वारा दिया है, जिसमें कोई कारण है, कोई उपकरण है, कोई रीति है, ठीक है, और कोई साधन है। इसके अलावा हमने देखा के साथ है, के बिना है और विकलांगता का भाव है, ठीक है। अगला देखेंगे संप्रदान के लिए चिन्ह दिया गया। अगर के लिए चिन्ह नहीं है तो इसमें किसी को दान देना, किसी को कुछ प्रदान करना, रुचि है, पसंद है, कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, के हित और के वास्ते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है अपादान का चिन्ह से है, जिसमें आप देखेंगे अलगाव की स्थिति होती है, डर है, भय है, तुलना है, निषेधता का भाव है। अगला आप देखेंगे संबंध कारक में का की के है, जिसमें एक दूसरे पदों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। और अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। इसमें क्या होगा, स्थान समय अवसर का बोध होता है। और संबोधन में किसी को पुकार के संबोधित किया जाता है, एक दूसरे पदों का संबंध, ठीक है। इसको केवल इतना लिख दिया जाए, एक दूसरे पदों का संबंध, ये देख लीजिए, एक दूसरे पदों का संबंध। यहाँ डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है कि एक दूसरे पदों का अगर संबंध होता है, एक दूसरे पदों का संबंध, वहाँ उत्तर क्या देना है, एक दूसरे पदों का संबंध, संबंध कारक, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कुल कारक 8 होते हैं, उनके चिन्ह
और प्रसर्ग जो थे वो मैंने बता दिए। अगर कोई चिन्ह और प्रसर्ग नहीं लगा है तो इनमें से कौन सा आपको नियम लगाना है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे पहले कारक से, जो आपके कुल कारक कितने मैंने पढ़ाए 8 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और शुरुआत करेंगे पहले कारक से, कर्ता कारक से।